दोस्तों, क्या आप लोग कभी किसी माँ को रोते हुए देखा है? वो भी अपने ही बेटे की शादी में। माँ आंखों से नहीं दिल से रोती है जब उसका वही बेटा जिसे उसने भूखों रहकर बड़ा किया, वही लड़का समाज के डर से उसी माँ को देखकर उस लड़के को शर्म आती हो तो क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी है गंगा देवी की, एक ऐसी माँ की जिसकी सादगी को समाज ने गरीबी समझ लिया और बेटे की शादी के दिन जो हुआ उसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव भोजपुर का एक छोटा सा इलाका जहां लोग दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। गंगा देवी वही रहती थी, मिट्टी का घर, 2 गायें और एक बेटा राजू। पति का देहांत वर्षों पहले हो गया था। गंगा देवी ने खेतों में मजदूरी कर करके बेटे को पढ़ाया। दिन में दूसरों खेतों में काम कर, रात को दिए की रोशनी में बेटे के सपनों की बात, यही उनकी दिनचर्या थी। राजू हमेशा कहता, अम्मा एक दिन तुम्हें रानी बना दूंगा, अब तुम्हारे हाथों में दरांती नहीं सोने की चूड़ियां होगी। गंगा देवी बस मुस्कुरा देती। गंगा देवी कहती, माँ को रानी मत बना बेटा, बस ऐसा आदमी बन जा कि किसी माँ की आंख नम न हो। राजू पढ़ लिख कर गाँव के पंचायत कार्यालय में क्लर्क बन गया। गांव में लोग उसे सरकारी बाबू कहकर बुलाने लगे। गंगा देवी की मेहनत रंग लाई थी। एक दिन शहर के वर्मा साहब अपनी बेटी पायल का रिश्ता लेकर आए। पायल शहर में पढ़ी लिखी थी और वर्मा साहब का बड़ा मान सम्मान था। गंगा देवी के लिए तो यही गर्व की बात थी कि उसका बेटा अब इतना बड़ा हो गया है। और रिश्ते के साथ एक शर्त भी आई थी। वर्मा साहब ने धीरे से कहा, गंगा देवी जी, शादी तो हम खुशी खुशी करेंगे, पर बारात में थोड़ा ध्यान रखना, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। गंगा देवी ने बस मुस्कुरा कर कहा, हम गरीब है साहब और इज्जतदार है, जो हो सकेगा वो पूरा करेंगे। गांव का माहौल आज जगमगा रहा था। गंगा देवी के घर के बाहर झालरें टंगी थी और दिया बत्ती जल रही थी। राजू घोड़ी पर बैठा था, सेहरा बांधे हुए। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे, राजू बाबू की जय हो। और उसी हंसी खुशी के बीच एक बात धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। सुनो, दुल्हन वालों ने कहा कि राजू की माँ मंच पर न चढ़े, कपड़े देखो उसके, कहीं इज्जत न उतर जाए। किसी ने गंगा देवी को बताया नहीं, वो बस घर के आंगन में खड़ी अपने बेटे को जाते देख रही थी। आंखों में गर्व था, होठों पर दुआ भी। मन ही मन कहती, बाबा भोलेनाथ, मेरे लाल को सुखी रखना। बारात वर्मा साहब के शहर वाले हाल में पहुंची। बड़ा तामझाम था, फूलों से सजी कुर्सियां, लाइटें और खाने पीने का इंतजाम था। गंगा देवी भी धीरे धीरे वहां पहुंची, अपने पुराने हरे रंग के सूट में जिसमें कई जगह पैबंद थे। हाथ में थाली थी, बेटा और बहू को तिलक लगाने की तैयारी थी। जैसे ही वो मंच के पास पहुंची, पायल की मासी ने कहा, अरे अरे रुकिए, ये कौन है? राजू मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा है मेरी। वर्मा साहब का चेहरा सख्त हो गया। राजू बेटा, थोड़ा बाद में बुला लेना, इन्हें अभी फोटो चल रहे हैं। गंगा देवी वही सीढ़ियों के पास ठिठक गई। हाथों में दिया जल रहा था और चेहरा बुझ चुका था। धीरे से बोली, ठीक है बाबू, बाद में मिल लूंगी। राजू मंच पर खड़ा था, पर दिल में तूफान था। वो सब सुन चुका था, अपनी माँ के लिए बातें, ताने और लोगों की हंसी। वो चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन समाज का डर और इज्जत का सवाल था। और उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें घूम गई। अम्मा खेत में काम करती, धूप में पसीने से तरबतर, और फिर भी हंसते हुए कहती, बेटा मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। राजू का दिल कांप उठा। उसने माइक हाथ में लिया। राजू ने कहा, सुनिए सब लोग, शादी मेरी है और माँ मेरी है। अगर माँ को इस मंच पर जगह नहीं दी तो इस मंच की कोई कीमत नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पायल ने कुछ बोलना चाहा, पर राजू ने हाथ उठाया और बोला, जिस माँ ने अपने शरीर की हड्डियां तक बेच दी मुझे पढ़ाने के लिए, आज उसे इस हाल की शोभा खराब करने वाली कहा जा रहा है। वो माँ जिसने दूसरों के घर झाड़ू लगाई ताकि मेरे लिए किताब खरीदे, आज उसी को मेरे फोटो से दूर रखा जा रहा है। लोगों के चेहरे झुक गए। राजू नीचे उतरा, माँ के पास गया, उनके पांव छुए और बोला, अम्मा अब मंच आपका है। यह सुनकर किसी की आंखों में पानी था तो किसी के दिल में चुभन थी। राजू ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर बैठाया और सबके सामने कहा,
जिसने मुझे बनाया वो मेरी पहचान है, और जिसे इस पहचान पर शर्म आए उससे ये रिश्ता मंजूर नहीं। वर्मा साहब सिर झुका चुके थे। उन्होंने आगे बढ़कर गंगा देवी के पैर छुए और बोले, बहन जी माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। गंगा देवी के होठ कांपते हुए आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा तूने तो आज मेरी जिंदगी की मेहनत वसूल कर दी। अगले दिन पूरा गांव बस यही बात कर रहा था, राजू ने जो किया वो किसी में हिम्मत नहीं थी करने की। आज उसने साबित कर दिया कि माँ की इज्जत सबसे ऊपर होती है। गंगा देवी अब भी वैसे ही मिट्टी के घर में रहती थी, पर अब कोई उन्हें गरीब औरत नहीं कहता था। सब कहते थे वो राजू की माँ है, जिसने अपने संस्कारों से बेटे को हीरा बना दिया। दोस्तों, कभी किसी माँ को उसके कपड़ों से मत परखना, क्योंकि माँ के पल्लू में सिर्फ धूल नहीं दुआएं भी होती है। और जिस बेटे को अपनी माँ पर गर्व होता है उसे जिंदगी कभी झुका नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी अपनी माँ के लिए सम्मान है तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुँचाइए, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब बेटा अपनी माँ की इज्जत को अपना सबसे बड़ा गाना समझेगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।